जगह लेकर चलूँगा जिसका नाम कुशावर्त घाट है, जो हर की पौड़ी में स्थित है। यहाँ पर पुण्य आत्मा को शांति और मोक्ष घाट दत्तात्रेय जी की तपोभूमि रहा है और इसका वर्णन पुराणों में भी। तो दोस्तों, गंगा जी को भारत की आत्मा कहा जाता है। इसके किनारे बसे शहर जैसे वाराणसी, हरिद्वार, प्रयागराज और काशी जैसे धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। गंगा स्नान से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा विश्वास है। आज भी करोड़ों श्रद्धालु हर रोज़ गंगा के दर्शन और पूजा के लिए बाहर से हरिद्वार के लिए आते हैं। तो दोस्तों, आज मेरी यात्रा होने वाली है एक प्राचीन और गंगा के तट पर एक घाट के बारे में। तो दोस्तों, माँ गंगा केवल एक नदी ही नहीं बल्कि भारत की संस्कृति, इतिहास और अध्यात्म की धरोहर है। तो अभी मैं खड़ा हूँ हरिद्वार, जिसे देवभूमि का प्रवेश द्वार कहा जाता है। गंगा नदी के तट पर बसा हुआ यह हर घाट की अपनी अलग ही पहचान है, लेकिन कुशावर्त घाट का महत्व और पवित्रता विशेष है। कहा जाता है कि यहाँ स्नान करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आज मैं लेकर चलूँगा आपको ऐसे प्राचीन घाट पर जिसका संबंध स्कंद पुराणों से है, बल्कि भगवान विष्णु, महर्षि दत्तात्रेय जी और भगवान श्री राम जी से भी है। तो चलिए चलते हैं ऐसे प्राचीन घाट। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। और आज मैं आपको हरिद्वार में एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक जगह लेकर चलूँगा जिसका नाम कुशावर्त घाट है, जो हर की पौड़ी में स्थित है, जहाँ पर पिंड दान और श्राद्ध के कार्य होते हैं और यहाँ पर पितृ तृप्त होते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आ चुका हूँ कुशावर्त घाट के प्रांगण में और यहाँ आप दर्शन कर रहे होंगे, काफ़ी बड़ा प्रांगण है। और अब मैं आपको अंदर की तरफ भी लेकर चलूँगा और दिखाऊँगा कुशावर्त घाट। ये देखिए दोस्तों, काफ़ी बड़ा कुशावर्त घाट का प्रांगण है। और अब मैं लेकर चलता हूँ आपको घाट की तरफ। और ये देखिए दोस्तों, घाट कुशावर्त घाट का ये प्राचीन घाट है और यहाँ पर हवन के कार्य चलते रहते हैं। और ये पुरानी ईंटों से बना हुआ है, आप देख सकते हैं ये। और दोस्तों, ये देखिए, अब हम चलते हैं आगे गौ माता के पास, जो कि पिंडदान
गोदान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य मिलता है और मृत्यु के बाद वैतरणी नदी को पार करने में मदद मिलती है। ये एक सबसे बड़ा श्रेष्ठ दान माना जाता है। गोदान हिंदू धर्म में एक पवित्र और पुण्य कार्य माना जाता है जो व्यक्ति को मोक्ष दिलाने एवं पूर्वजों की शांति प्रदान करने और जीवन में धन सुख समृद्धि लाने के लिए किया जाता है। खास तौर पर मृत्यु के समय किया गया गोदान आत्मा को वैतरणी नदी पार कराने और यमलोक के कष्ट से मुक्त कराने में सहयोग करता है। पितृकर्म और श्राद्ध हरिद्वार के प्रमुख घाटों में से एक है। यहाँ पर मृत पूर्वजों के श्राद्ध, तर्पण और अस्थि विसर्जन जैसे सभी कर्मकांड किए जाते हैं जिससे कि उनकी पुण्य आत्मा को शांति और मोक्ष मिल सके। हरिद्वार के सबसे पवित्र घाटों में से एक माना जाता है और विष्णु पुराण, शिव पुराण और स्कंद पुराण के केदार खंड में इसका वर्णन मिलता है। हरिद्वार के प्राचीन गंगा घाटों में कुशाव्रत घाट का विशेष महत्व बताया गया है जहाँ पर पिंडदान और तर्पण और पितरों के निमित्त आदि कार्य करने का विशेष महत्व है। इस स्थान का वर्णन विष्णु पुराण और शिव पुराण और स्कंद पुराण के केदार खंड में किया गया है। भगवान राम ने अपने पिता और समस्त पूर्वजों के उद्धार हेतु यहाँ पर पिंडदान और तर्पण आदि किया था। कुशाव्रत घाट का मुख्य रूप से रोजाना देश के अलग अलग प्रांतों से लोग यहाँ पर पिंडदान और तर्पण अस्थि प्रभावित करने आते हैं। कुशाव्रत घाट की अपनी ही प्राचीन मान्यता है। इस घाट पर श्राद्ध, तर्पण और कर्मकांड करने का विशेष महत्व बताया जाता है। इस घाट का वर्णन धार्मिक ग्रंथों में किया गया है। कहा जाता है कि भगवान दत्तात्रेय जी की तपोस्थली है। यह भगवान दत्तात्रेय जी का मंदिर भी बना हुआ है। कुशाव्रत घाट का पूर्वजों की आत्मा शांति के लिए कर्मकांड किए जाते हैं। यहाँ पर अस्थि विसर्जन या पिंडदान करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है और माँ गंगा जी का। तो दोस्तों ये देख रहे होंगे ये पीपल का पेड़ है। यहाँ तर्पण और श्राद्ध के बाद यहाँ पर 151 बाल्टी जल चढ़ाया जाता है। मान्यता यह है कि यहाँ पर जल चढ़ाने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति मिलती है और आप माँ गंगा। कुशाव्रत घाट का देवों और पितरों से प्रसन्न करने का एक स्थान है। इस स्थान का वर्णन विष्णु पुराण और शिव पुराण और स्कंद पुराण के केदार खंड में किया गया है। दोस्तों ये मंदिर भगवान दत्तात्रेय जी की तपोस्थली के नाम से भी विख्यात है। मैत्री महाराज द्वारा इसी स्थान पर विदुर को भागवत कथा का उपदेश दिया था और कई ऋषि मुनि इस स्थान पर तपस्या उन्होंने की। कई ऋषि मुनियों ने इस स्थान पर तपस्या की है। वे बताते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों और विदेशों से लोग यहाँ पर अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान और तर्पण आदि करते हैं। कुशाव्रत घाट पर पितरों के उद्धार हेतु एक विशेष स्थान है जहाँ पर लोग मुंडन संस्कार आदि भी कराते हैं। का इतिहास बहुत ही प्राचीन समय से है क्योंकि कुशाव्रत घाट का वर्णन जो है वो इतिहासों में भी आता है क्योंकि यहाँ पर पुण्य आत्मा को शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। और आप यहाँ पर देखेंगे कि इस घाट पर शांति के अलावा और कुछ नहीं है। दोस्तों जो कुशाव्रत घाट का इतिहास बहुत ही प्राचीन रहा है क्योंकि ये दत्तात्रेय जी की तपभूमि है और मान्यता यह है घाट दत्तात्रेय जी की तपोभूमि रहा है और इसका वर्णन पुराणों में भी आता है। और जो भगवान विष्णु जी ने एक श्राप से मुक्त पाने के लिए यहीं मेरे आप पीछे देखेंगे इसी गंगा जी में स्नान किया था और उसके बाद अत्यंत पवित्र ये वाला घाट माना जाता है। और कहा जाता है कि कुशा नामक एक प्राचीन ऋषि ने यहाँ आकर व्रत और साधना की थी और जिसके कारण कुशाव्रत
घाट इसका नाम पड़ चुका है और आप देखेंगे ये घाट काफ़ी शांत है। और इसके अलावा इसका वर्णन स्कंद पुराण में भी किया जाता है और इसका धार्मिक ग्रंथों में भी इसका वर्णन आता है कुशा घाट का। और यहाँ पर तर्पण और श्राद्ध होते हैं, क्योंकि अब श्राद्ध चल रहे हैं तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर ही होते हैं तर्पण और श्राद्ध। और माना जाता है कि यहाँ पर जो तर्पण श्राद्ध करता है उसके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और यहाँ पर पिंडदान को सबसे फलदायी माना जाता है। जो भी यहाँ पर पिंडदान अपने पितरों का करता है वो बहुत ही फल। तो दोस्तों आज मैंने आपको कुशावर्त घाट एक्सप्लोर कराया और वहाँ पर बताया कि पिंडदान यहाँ पर होते हैं और श्राद्ध के कार्य यहाँ पर होते हैं। तो इसी के साथ व्लॉग को करते हैं यहीं पर समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में और लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।